नमस्कार दोस्तों। हर साल हम मकर संक्रांति मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तिल गुड़ खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो दिन है जिसके लिए भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे लेटे मौत तक को रोक दिया था। आज मैं आपको मकर संक्रांति के पीछे छुपी वो कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे जानकर आप इस पर्व को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। इतिहास गवाह है, योद्धा वो नहीं जो केवल जीत जाए, बल्कि योद्धा वो होता है जो अपनी मृत्यु का समय खुद तय करे। कुरुक्षेत्र की धूल में लथपथ तीरों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह, अगर उन्होंने चाहे तो उस दिन अपनी प्राण त्याग सकते थे, पर वे रुके रहे। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि सूरज उस समय गलत दिशा में था। वो मृत्यु को ठेंगा दिखा रहा था और कह रहा था, हे कालराज, अभी नहीं, अभी तो मकर संक्रांति आनी बाकी है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि साल के 6 महीने देवताओं की रात होती है और 6 महीने दिन। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो स्वर्ग के द्वार बंद रहते हैं और आत्माओं का मार्ग भटक जाता है। भीष्म जानते थे कि अगर वे उस समय प्राण त्यागते तो उनकी आत्मा भटकती, इसलिए उन्होंने धैर्य और तपस्या की राह चुनी। वे उस पल का इंतजार कर रहे थे जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिसे हम आज मकर संक्रांति कहते हैं। सोचिए, 58 दिनों तक तीरों की शैया पर लेटे रहना। कोई साधारण मनुष्य होता तो चीख पड़ता, दर्द से तड़पता, लेकिन भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदान से बंधे थे। उन्होंने अपनी पीड़ा को तपस्या में बदल दिया। उन्होंने कहा, जब तक सूर्य अपनी दिशा बदलकर उत्तर की ओर नहीं मुड़ता, मैं अपनी आत्मा को इस पिंजरे से आज़ाद नहीं करूंगा। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक रही है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे उत्तर की ओर सरक रही हैं। अचानक ठंडी हवा चलती है और प्रकृति का संगीत बदल जाता है। पक्षियों की चहचहाहट, हल्का झरने का पानी, हवा की सरसराहट। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हम संक्रांति पर आग क्यों जलाते हैं? दोस्त, ये आग केवल ठंड भगाने के लिए नहीं है। ये प्रतीक है भीष्म की तपस्या का, जिसमें उन्होंने अपनी वासनाओं और अहंकार को जला दिया। और तिल अक्षय है, अमरता का प्रतीक, जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा। हम हर वर्ष इसे याद करके अपने जीवन में भी धैर्य और सच्चाई को स्थापित करते हैं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि धैर्य क्या होता है। अगर आपके जीवन में आज अंधकार है, घबराइए मत, बस सूर्य की तरह अपनी दिशा बदल लीजिए, आपकी दशा अपने आप बदल जाएगी। मीठा खाइए, मीठा बोलिए, क्योंकि कड़वाहट लेकर तो भीष्म भी स्वर्ग नहीं गए थे। इस दिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सबक का अनुभव होता है। दोस्तों, अगर मकर संक्रांति के पीछे छुपी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर भीष्म पितामह का धैर्य और सूर्य की ये सीख आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को अपना आशीर्वाद समझकर एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप सनातन धर्म, हमारी पवित्र कथाएं और जीवन को सही राह दिखाने वाली ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस धर्म यात्रा का हिस्सा बन जाइए। आपका समय, आपका विश्वास और आपका साथ, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।